नमस्कार दोस्तों, ज्ञान ज्योतिष यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे वृषभ राशि की। आपके लिए बृहस्पति का यह वक्री काल कैसा रहेगा। ध्यान रहे यह वक्री अवधि रहेगी 11 नवंबर 2025 से लेकर के 11 मार्च 2026 तक, यानी पूरे 120 दिनों का ऐसा दौर जो आपके जीवन में साल 2026 की पहली बड़ी ज्योतिषीय हलचल लेकर आने वाला है। तो आखिर बृहस्पति किस भाव में वक्री होंगे, कहाँ डालेंगे अपनी दृष्टि, कौन से क्षेत्र में आपको भाग्य का साथ मिलेगा और किन बातों में सावधानी बरतनी पड़ेगी। दोस्तों देवगुरु बृहस्पति यानी ज्ञान, आशीर्वाद और विस्तार के कारक ग्रह साल में एक बार अपनी चाल बदलते हैं। करीब 120 दिनों तक यह वक्री रहते हैं, तो जीवन में कुछ ना कुछ अचानक परिवर्तन जरूर लाते हैं। कभी यह समय व्यक्ति को अद्भुत तरक्की दिला देता है, तो कभी अप्रत्याशित उलझनों में भी डाल देता है। लेकिन दोस्तों यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति किस भाव में वक्री हो रही है और उनकी दृष्टि किन जीवन क्षेत्रों को प्रभावित कर रही है। दोस्तों आज इन सभी पहलुओं पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और हाँ दोस्तों, यह विश्लेषण आपकी जन्म चंद्र राशि पर आधारित है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों अब बात करते हैं आखिर वक्री होना क्या होता है। थोड़ा आसान शब्दों में समझते हैं। सौर मंडल के सभी ग्रह अपनी अपनी कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं अपनी निश्चित गति और स्पीड के साथ। जैसे शनि को एक चक्कर पूरा करने में करीब 30 साल लगते हैं, चंद्रमा 2.25 दिन में ही अपनी राशि बदल लेता है और बृहस्पति को 12 साल, राहु केतु को लगभग 18 महीने। अब होता यह है कि जब पृथ्वी सूर्य और किसी ग्रह जैसे बृहस्पति के बीच आ जाती है, तो पृथ्वी अपनी तेजी गति के कारण उस ग्रह को ओवरटेक यानी उससे आगे निकल जाती है। और इसी कारण से हमें पृथ्वी से ऐसा प्रतीत होता है मानो वो ग्रह उल्टी दिशा में चलने लगा है। असल में वह ग्रह उल्टा नहीं चलता, बस यह एक दृश्य भ्रम होता है जो ग्रहों की गति के अंतर के कारण दिखाई देता है। लेकिन ज्योतिष के अनुसार जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसकी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। यानी अगर ग्रह शुभ स्थिति में है तो उसका सकारात्मक प्रभाव 2 गुना हो जाता है, और अगर वह अशुभ भाव में है तो उसका प्रभाव और अधिक चुनौतीपूर्ण बन सकता है। यही कारण है कि बृहस्पति का वक्री होना साधारण नहीं बल्कि आत्मचिंतन और कर्म सुधार का विशेष काल होता है। वक्री का गहरा अर्थ है अधूरे कार्यों को पुनः पूरा करने की प्रेरणा। यह समय हमें अपने भीतर झांकने, पुरानी गलतियों को समझने और जीवन की दिशा को सुधारने का अवसर देता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं पहली भविष्यवाणी के बारे में। दोस्तों अगर आप फैमिली प्लानिंग या कंसीव करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। 3 दिसंबर से लेकर के 11 मार्च तक का समय आपके जीवन में नई शुरुआत लेकर आ सकता है। यह अवधि वृषभ राशि वालों के लिए बेहद शुभ और फलदायी रहने वाली है, क्योंकि इस दौरान बृहस्पति का वक्री होना आपके दूसरे भाव यानी परिवार और धन भाव में होगा। और दूसरा भाव केवल धन का नहीं बल्कि परिवार की खुशियां, सुख सुविधाओं और स्थिरता का भी प्रतीक होता है। इसलिए अगर आप लंबे समय से परिवार के साथ कहीं यात्रा की योजना बना रहे थे या घर के लिए कोई नई खरीदारी या निवेश करने का मन बना रहे थे, तो यह समय उन योजनाओं को हकीकत में बदलने का है। अब बात करें आर्थिक दृष्टि से तो यह वक्री बृहस्पति आपके लिए सेविंग बढ़ाने और वित्तीय समझदारी से निर्णय लेने का अवसर लेकर आएंगे। आप पाएंगे कि इस अवधि में आप बिना किसी दबाव के संतुलित और बुद्धिमानी से धन प्रबंधन कर पा रहे हैं। जो लोग बिजनेस या इनकम के नए सोर्स पर विचार कर रहे थे उनके लिए भी यह समय काफी लाभकारी साबित हो सकता है। हालांकि एक बात का ध्यान रखें, 3 दिसंबर के बाद आपके कार्य क्षेत्र में थोड़ी राजनीति या प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। ऐसे में भावनाओं में बहकर कोई बड़ा निर्णय ना लें, बल्कि हर कदम सोच समझकर उठाएं। दूसरी भविष्यवाणी, अगर हाल ही के दिनों में आपको लग रहा था कि जोश तो है
लेकिन लगातार मेहनत करने की ऊर्जा नहीं है। जैसे कि कभी जिम जाना शुरू किया फिर बीच में रुक गई, योगा, डांस या सिंगिंग क्लासेस ज्वाइन की, मगर थोड़े दिनों बाद मन हट गया। तो दोस्तों, अब वह समय खत्म होने वाला है, क्योंकि जब बृहस्पति वक्री होते हैं तब हमें भीतर से फोकस और दृढ़ता देना शुरू करते हैं। आप महसूस करेंगे कि अब आपकी कंसिस्टेंसी बढ़ रही है। जो काम अधूरे रह गए थे उन्हें अब आप पूरा करने की ठान लेंगे। इन 120 दिनों में आप अपनी मेहनत और अनुशासन से वह लक्ष्य हासिल कर सकते हैं जिसे अब तक बार बार टालते रहे थे। और सबसे खास बात यह है, अगर आपका करियर किसी भी तरह से कम्युनिकेशन, मीडिया या पब्लिक डीलिंग से जुड़ा है, जैसे सेल्फ मार्केटिंग, सोशल मीडिया या कोई भी ऐसा क्षेत्र जहां आप लोगों से जुड़ना पड़ता है, तो यह वक्री बृहस्पति आपके लिए ग्रोथ और पहचान का स्वर्णिम समय लेकर आ रहे हैं। यानी वृषभ राशि वालों, यह 120 दिन आपके लिए सिर्फ सुधार का नहीं बल्कि स्वयं को साबित करने का अवसर है। तीसरी भविष्यवाणी, 3 दिसंबर के बाद का समय आपके जीवन में नए दरवाजे खोलने वाला रहेगा। इस अवधि यानी 3 दिसंबर से लेकर के 11 मार्च 2026 के बीच आप किसी न किसी तरह का वित्तीय निर्णय ले सकते हैं, चाहे वह वाहन खरीदने का हो, कोई नई प्रॉपर्टी लेने का या फिर किसी व्यक्तिगत जरूरत के लिए लोन लेने का। इस दौरान आपके खर्चों में भी बढ़ोतरी देखी जा सकती है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि एक और छठे भाव पर पड़ रही है, वहीं दूसरी ओर अष्टम भाव को भी प्रभावित कर रही है। इससे आपकी गुण विषयों में रुचि बढ़ेगी। रहस्यमय चीजों, रिसर्च या साइंस से जुड़े कार्यों में आपको गहराई से सीखने और आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। अगर आप किसी रिसर्च फील्ड, एनालिसिस या साइंटिफिक प्रोजेक्ट से जुड़े हैं तो यह समय आपके लिए बेहद फलदायी रहेगा। हालांकि इस अवधि में कुछ विरोधी या प्रतिस्पर्धा भी सक्रिय हो सकते हैं। वे सामने से दोस्ती दिखाएंगे, मीठी बातें करेंगे, लेकिन भीतर ही भीतर आपको पीछे धकेलने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है। इसके बावजूद आपकी प्रगति रुकने वाली नहीं है, क्योंकि बृहस्पति की सकारात्मक दृष्टि आपके 10वें भाव पर भी पड़ेगी, जिससे करियर में परिवर्तन, ट्रांसफर या किसी बड़े मौके की संभावना बनेगी। आपके कार्यस्थल का माहौल भी पहले से बेहतर होगा और आपकी मैनेजमेंट स्किल्स लोगों को प्रभावित करेंगी। चौथी भविष्यवाणी, आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति 3रे भाव में वक्री होंगे और यह अवधि रहेगी 11 नवंबर 2025 से लेकर के 11 मार्च 2026 तक। इन 120 दिनों में वक्री बृहस्पति की दृष्टि आपके 7वें, 9वें और 11वें भाव पर पड़ेगी, यानी 3 बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन क्षेत्रों पर एक साथ असर दिखेगा। अब पहले समझते हैं कि 3रा भाव होता किस चीज का है। यह भाव हमारे साहस, पराक्रम, हिम्मत और कर्म शक्ति का घर माना जाता है। यही वह स्थान है जो यह बताता है कि आपके जीवन में चुनौतियों से कैसे निपटते हैं। 3रा भाव हमारे छोटे भाई बहनों, पड़ोसियों, संचार कौशल और छोटी यात्राओं से भी जुड़ा होता है। अगर 2रा भाव वाणी का होता है तो 3रा भाव उस वाणी को दुनिया तक पहुंचाने का, यानी आपकी कम्युनिकेशन पावर को बढ़ाने का कार्य करता है। अब जब बृहस्पति जैसे ज्ञान और विस्तार के ग्रह यहाँ वक्री होंगे तो इसका सीधा संकेत है कि आप अपने आसपास के माहौल में कुछ बड़ा बदलाव लाने की सोचेंगे। काफी समय से आपके भीतर जो विचार पनप रहे थे, जैसे कि मैं अपने समाज के लिए कुछ करूं, गांव या समुदाय के लिए कुछ नया शुरू करूं, तो दोस्तों अब वह समय आ चुका है। यह 120 दिन आपको आत्मविश्वास और प्रेरणा से भर देंगे। जो काम अब तक प्लानिंग में अटके हुए थे उन्हें अमल में लाने का यह एक सुनहरा मौका रहेगा। बृहस्पति की वक्री चाल आपके भीतर का छिपा हुआ साहस जगाएगी और आपको समाज में एक नई पहचान देने का कार्य करेगी। 5वीं भविष्यवाणी, दोस्तों एक और खास बात, बृहस्पति अपनी वक्री स्थिति में स्वयं के घर यानी 11वें भाव को देख रहे हैं और ज्योतिष में 11वां भाव माना जाता है लाभ, इच्छाओं की पूर्ति और बड़े भाई बहनों का स्थान। यही वह भाव है जो हमारे सपनों को हकीकत में बदलने की क्षमता रखता है। अब जरा सोचिए, जब बृहस्पति जो ज्ञान, विस्तार और सौभाग्य के प्रतीक हैं अपने ही घर पर दृष्टि डालें तो आपके जीवन में लाभ और प्रगति के नए दरवाजे खुलना तय हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या अपना काम खुद संभालते हैं तो यह वक्री बृहस्पति का समय आपके लिए किसी छिपे वरदान से कम नहीं होगा।
और वजह भी साफ है। बृहस्पति इस उच्च स्थिति में वक्री होंगे, यानी उनकी शक्ति सामान्य से कई गुना अधिक प्रभावशाली रहेगी। उनकी दृष्टि भाग्य भाव और लाभ भाव दोनों पर पड़ने से आपके कार्य में न सिर्फ तरक्की और पहचान बढ़ेगी, बल्कि भाग्य भी पूरी तरह आपका साथ देगा। अब इसका एक आसान उदाहरण समझिए। पिछले कुछ समय से अगर आपको अपने काम को लेकर भ्रम, थकान या ऊब महसूस हो रही थी, तो अब वह सब धीरे धीरे खत्म होगा। अब फिर से अपने काम को लेकर आप सीरियस होंगे। जहाँ पहले रुकावटें थीं, वहाँ अब स्पष्टता और परिणाम दिखने लगेंगे। और क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि 7वें भाव पर भी पड़ रही है, तो इसका अर्थ है कि अगर आप किसी पार्टनरशिप, मार्केटिंग या डेली इनकम से जुड़े कार्य में हैं, तो इस अवधि में आपकी कमाई स्थिर और बेहतर होगी। नए कॉन्ट्रैक्ट, क्लाइंट्स या सहयोगी मिलने की भी प्रबल संभावना रहेगी। छठी भविष्यवाणी कहती है कि दोस्तों, बृहस्पति का वक्री होना आपके लिए एक सकारात्मक मोड़ लेकर आ सकता है। इस समय ना तो शनि की 7.5 का दबाव है, ना ही ढैया की कोई चुनौती। इसलिए परिवर्तन का यह दौर आपके पक्ष में काम कर सकता है। अगर आप लंबे समय से जॉब बदलने की सोच रहे हैं या नई नौकरी की तलाश में हैं, तो 3 दिसंबर के बाद से आपके लिए सुनहरा समय शुरू हो सकता है। भाग्य आपका साथ देगा, बस आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा। हालांकि एक छोटी सी सावधानी जरूर रखें, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ रही है। इसका अर्थ है कि आपको मौसमी बीमारियां या वायरल इन्फेक्शन से बचकर रहना होगा। ठंडी चीज़ों से परहेज करें, खान पान का ध्यान रखें और लीवर और डाइजेशन से जुड़ी दिक्कतों पर खास नजर रखें। अब बात करते हैं उपाय की। आपकी राशि स्वामी शुक्र है, इसलिए रोजाना ओम द्राम द्रीम द्रौम सहे शुक्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके अलावा हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें और गायत्री मंत्र का जाप अपने दिन की शुरुआत में जरूर करें। इन सरल उपायों से आपके जीवन में संतुलन, शांति और सौभाग्य का संचार होगा। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ में। जय श्री कृष्ण।